हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हैव ए नाइस डे। इस सेक्शन में मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैट के फर्स्ट चैप्टर में, उसमें ये एग्जांपल करवाने जा रहा हूँ। इसका फर्स्ट एग्जांपल क्या है? देखो, कोई भी एग्जांपल, कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स का हो, सबसे पहले आपको उसकी लैंग्वेज समझ आनी चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहा है और वो पूछना क्या चाह रहा है, उसने दे क्या रखा है और वो पूछना क्या चाह रहा है। अगर इतनी चीज आपको समझ आ गई ना, इसका मतलब आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं इसके लिए आपको पेन और कॉपी तो हाथ में ही रखनी है। जैसे मैंने सॉल्यूशन हेडिंग डाली। सबसे पहले मैं इसमें क्या क्या, कि मेरे को क्या क्या दे रखा है। मेरे को दे रखा है कि इफ 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ ए बॉडी ऑफ अनदर बॉडी, की एक बॉडी है, जैसे जैसे मेरे को दे रखा है वैसे वैसे मैं बना रही हूँ। एक बॉडी है ए और दूसरी बॉडी है बी। आपको कह रखा है 1 सेकेंड के अंदर अनदर बॉडी, एवरी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर ए बॉडी से बी बॉडी पर 10⁹ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर। कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में। तो आपको ये समझ आ गया, इससे इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो चार्ज कौन सी बॉडी हो रही है? ये चार्ज हो रही है। ठीक है, इस बी बॉडी को चार्ज करें। अब बोल रहे हैं कि 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जब इस बॉडी पे 1 कूलाम चार्ज आ जाए, क्योंकि चार्ज हो रही है, इसका मतलब एक टाइम तो ऐसा आएगा कि 1 कूलाम चार्ज आएगा। तो ये कह रहा है जब इस बॉडी पे 1 कूलाम चार्ज आ जाए, उसके लिए टाइम कितना लगेगा। आपको पूछा टाइम, टाइम कितना लगेगा। तो देखो, 1 कूलाम चार्ज के लिए पहले तो अपन को ये पता करना चाहिए कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज आ रहा है, फिर अपन 1 कूलाम चार्ज का निकाल सकते हैं। अपन को ये पता नहीं कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज आ रहा है, तो 1 कूलाम चार्ज का कैसे पता लगाएंगे? तो 1 सेकेंड में जो बॉडी बी पर चार्ज आ रहा है उसका पता लगाएंगे। तो लिखेंगे द चार्ज ऑन बॉडी बी एट 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे कितना चार्ज आएगा? Q इक्वल्स टू क्या आएगा? एन। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? कितने इलेक्ट्रॉन? 10⁻⁹। 1 की वैल्यू आपको पता है 1.10⁻⁻19। इसको सोल्व करोगे क्या आएगा? Q इक्वल्स टू 1.6 10⁻⁻10, क्योंकि 9 प्लस क्या कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपको ये पता चल गया कि 1 सेकेंड के अंदर इतना चार्ज आ रहा है। आपको 1 कूलाम चार्ज चाहिए। तो पहले आप लिखोगे, कौन सा मेथड लगाओगे? यूनिटी मेथड। यूनिटी मेथड क्या कहता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम चार्ज ट्रांसफर इन 1 सेकेंड। कि 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है 1 सेकेंड। अपन को तो कितना कूलाम चाहिए? 1 कूलाम चार्ज ट्रांसफर क्या होगा कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में तो ये हो रहा है, तो मैंने क्या लिख दिया, आपको पता है ये इधर वाला ऊपर, फिर अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 1। यूनिटी मेथड करते आए हो। होगा क्या? इसको सोल्व कर लो, कितना टाइम होगा? 1/1/1.6 तो है, 10 ऊपर जाएगा तो 10 +10 हो जाएगा। पॉइंट हटाऊं तो क्या आ जाएगा? ऊपर 10/16 इंटू 10⁻10। अगर मैं इसको एक ऐसे लिखूं तो ऐसे भी लिख सकती हूँ, 100 इंटू 10⁻9/16। इसको डिवाइड करूँ तो कितना हो जाएगा? अगर मैं 100 को 16 से, तो अपने पास क्या आएगा? 6.2। डिवाइड करके देख लेना, इंटू 10⁻9। इतने क्वेश्चन सेकंड क्या? एक कप कंटेन 250 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन 1 कप ऑफ वाटर। ये भी आपका जो एग्जाम्पल है वो सेकंड एग्जाम्पल है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मेरे को मिसप्रिंट दे रखा है, क्योंकि उसमें ये नहीं बता रखा कितना वाटर, और जब तक ये पता नहीं चलेगा तो आप नंबर नहीं निकाल सकते कि कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अपन को क्या पता होगा? अपन जब तक अपन को वाटर नहीं दे रखा कि इतना वाटर है, तो अपन को उस चीज का पता ही नहीं चलेगा कि इसमें अपन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं, यहाँ पे सही कर लेना। अब देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए मैंने कहा जो दे रखा है वो लिखो। आपके पास एक कप है, चलो मैं कप ही बना लेती हूँ। ठीक है, क्या दे रखा है उसमें? जो वाटर है वो कितने ग्राम्स है? 250, 250 ग्राम्स वाटर दे रखा है। ठीक है, आपको पूछा है कितने नेगेटिव एंड कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे।
ध्यान रखना वाटर है तो उसमें जितने नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल होगा, जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतने के उतने क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, दोनों सेम होंगे। एक निकाल लो, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होंगे तो एक निकालो, चाहे पॉजिटिव चार्ज निकालो चाहे नेगेटिव चार्ज निकालो, दोनों इक्वल होंगे। लेकिन इसके पहले आपको पता है चार्ज निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कि उस 1 कप ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होगा इसका मतलब प्रोटॉन है और नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए आपको कैसे करना है, देखो आपको ये पता है कि जो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ आपको ये पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स होता है उसमें जो नंबर ऑफ एक वाटर मॉलिक्यूल्स है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं अवोगाड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। तो आप लिख सकते हो पहले तो आप निकालोगे कि एक वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स उसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, मोलिकुलर वेट कितना होगा, H2O दे रखा है तो मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन कितने नंबर पे, हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 2, प्लस ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन एक ही है तो टोटल कितना हो गया 18, और 18 जैसे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है तो उस एक मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, अवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है। तो आप लिख सकते हो the number of molecules in 18 grams of the number of molecules in H2O atom in H2O molecular atom कितना होगा, अवोगाड्रो नंबर के इक्वल। अवोगाड्रो नंबर कितने होते हैं 6.20 इंटू 10⁻⁴। अपन को तो किस में निकलना है, 18 ग्राम में आपको पता है क्योंकि हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है उसमें कितना 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं इतने, अपने को तो किस में निकालना है 250 ग्राम्स में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 18 ग्राम में इतने होते हैं तो 250 ग्राम्स में कितने होंगे, तो आप वो यूनिटी 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन इंटू 250, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए आपके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके, मॉलिक्यूल्स H2O के, किसमें 250 ग्राम्स में। तो आप लिख सकते हो द मॉलिक्यूल्स the number of molecules कितना, the number of molecules in 250 grams of water कितने हो जाएंगे 6.02 इंटू 10⁻23 18 इंटू 250 ना 250। आपको तो चार्ज निकालना है तो चार्ज आप निकाल सकते हो, देन चार्ज क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, देन चार्ज Q इक्वल्स टू क्या होता है एन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए 6.02 इंटू अपॉन 18 इंटू 250, यही तो होता है, इतने मॉलिक्यूल्स है उसमें Ne, ये फॉर्मूला है, ये तो है अपन के पास एक मॉलिक्यूल्स के लिए, लेकिन अपने पास कितने मॉलिक्यूल्स है, एन की वैल्यू ये है, इतने मॉलिक्यूल्स है, कैपिटल एन लिख सकते हो इसको वरना सेम हो जाएगा, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। आप लिख सकते हो एक मॉलिक्यूल्स के लिए Q इक्वल्स टू क्या है एन, अपन को तो कितने मॉलिक्यूल्स के लिए निकालना है, यहाँ फॉर्मूले में मैं एक चलो और लिख देती हूँ NNE, Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23
अपॉन 18 इंटू 250 इंटू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन आपके क्या है? नंबर ऑफ चार्जेस। S2 में कितना होता है? एक में बताना है, अपन एन में निकाल रहे हैं। एक में कितने होंगे? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने? 10। 10 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और 10 ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। तो आप यहाँ की लिखते हो संख्या कितनी हो जाएगी? 10। ई की जगह ई। तो आपके पास जगह कितनी हो जाएगी? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो ये आपका चार्ज आ जाएगा एक में। एक कप ऑफ वाटर में कितना चार्ज आ जाएगा? अगर नेगेटिव यहाँ नेगेटिव वैल्यू लिखो तो वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लिखो प्रोटॉन के लिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा, बस 1.602 इंटू 10⁻23 18 इंटू 2 50 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ यहाँ कंफ्यूज मत होना। ये क्यों लिखा? क्योंकि पहले तो मैंने निकाला है कि वाटर के एक कप में कितने मोलिक्यूल्स है, फिर उसके ऊपर क्या निकाला है? चार्ज निकाला है। कर लोगे ना? इसको आप सोल्व कर लेना। वैल्यू दे रखी होगी, सोल्व करके सोल्व करने का पहले क्या सोल्व कर लोगे? 10s पावर सोल्व कर लेना, उसके बाद आंसर निकाल लेना। ठीक है, थोड़ा सा मैं कर देती हूँ। चलो 6.02 इंटू 250 इधर रख लेना, इंटू 1.6 कर लेना। बच गया क्या? ये 10s पावर 23 प्लस के, और यहाँ प्लस के 10 एक बार है, और यहाँ कितने? माइनस के 19 अपॉन में 18। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? क्यू प्रोटॉन के लिए सेम ही होगा, 6.02 इंटू 250 इंटू 1.6 अपॉन 18। और इसको सोल्व कर लो, कितना हो जाएगा? 24 में से 19 गए तो 5, कितना हो जाएगा? आप कट करना चाहो तो यहाँ पॉइंट हटा लो तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। यहाँ पॉइंट हटा लो तो नीचे कितना आ जाएगा? 3 से ऊपर कितने? 02 इंटू 250 इंटू 16 इंटू 100 अपॉन 18। 2 से कट करना चाहो तो कर सकते हो, कितना हो जाएगा? कितनी बार? 9। और यहाँ कितनी बार? 8। उसके बाद और कट करना चाहो तब भी कर सकते हो, वरना सीधा 9 इसको क्या कर देना? 602 इंटू 250 इंटू 8, और वरना अपॉन 9 से डिवाइड कर लेना इंटू 100। और भी इजी बनाना चाहो तो इसको क्या बना सकते हो? 602 इंटू 25 इंटू 8 अपॉन 9 इंटू 10⁻3। अब 9 से डिवाइड कर लेना, और अब 25 को 8 से तो कितने आ जाएंगे? 602 इंटू 200 अपॉन 9 इंटू 10⁻3। इसको और इजी बनाना चाहूँ तो 602 इंटू 2 अपॉन 9 इंटू 10⁻5। और इजी करना चाहो तो अब मैं देखो किसे मल्टीप्लाई 4 0। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो, ये आपके पास चार्ज है। होप आप इसको समझ गए होंगे और कर लोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.3। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, वही हमारा तरीका रहेगा। पहले हम देखेंगे कि गिवन में क्या है, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। चलो सॉल्यूशन में गिवन में लिखते हैं, क्वेश्चन क्या कहते हैं उस क्वेश्चन को लिखते जाओ। पहले सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज। कूलम्ब्स लॉ किसके लिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करने के लिए किन के बीच में? दो चार्जेस के बीच में, हमें भी पता है। एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट मासेस। देखो अब ये कंपेयर कर रहे हैं, मैं दोनों लिख देती हूँ। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था, G(m1 m2 अपॉन r² पढ़ा था ना, दोनों मास के बीच के डिस्टेंस। और कूलम्ब्स लॉ भी पढ़ लिए इलेक्ट्रोस्टेट में, क्या था? K Q1 Q2 अपॉन r², क्योंकि इसने दोनों का जिक्र किया और अपन को दोनों का पता होना चाहिए, पूछे ना पूछे। और इसमें G की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, 6.67 इंटू 10⁻11। और इसमें K की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 9 इंटू 10⁻9। इतनी चीज ठीक है। टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज,
पॉइंट मासेस, ठीक है। बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज एंड मास रिस्पेक्टिवली। दोनों ही क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इनवर्स स्क्वायर मतलब ये, तो ये जो एफ जी है ग्रेविटेशनल फोर्स है वो स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के, इनवर्सली स्क्वायर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये भी देखो आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, दोनों फॉलो कर रहे हैं, ये चीज बताना चाह रहे हैं, ठीक है। ऑन द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, ये चार्ज के बीच की डिस्टेंस और ये मास के बीच की डिस्टेंस को बताता है, ठीक है। कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज बाय द डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दियर फोर्सेज बाय डिटरमाइन द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड, कि आपके इन दोनों फोर्सेज के मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड का मतलब एफ ई, इसका मैग्नीट्यूड, इसके फोर्स का मैग्नीट्यूड, और एफ जी फोर्स के मैग्नीट्यूड का रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, करेंगे क्योंकि एफ ही आपको पता है, जी पता है आपको। उसके बाद चलो मैं इसको थोड़ा सा कर देती आगे की बात है ये डिस्टेंस। उसके बाद क्वेश्चन फर्स्ट क्या कर रहा है, इसमें क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है, ए पार्ट में क्वेश्चन फर्स्ट है फॉर एनी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, फॉर टू प्रोटॉन, कि पहले तो आपको ये चीज निकालनी है कब, जब आपके पास सिर्फ क्या हो, एक प्रोटॉन हो और एक इलेक्ट्रॉन हो। तो एक प्रोटॉन और एक क्या हो, इलेक्ट्रॉन। याद रखना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन पे जो आपका मास होता है वो कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और इस पे चार्ज होता है 9.1 इंटू 10⁻31। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये है मास किसका, प्रोटॉन का, ये है चार्ज, और ये क्या है, मास इलेक्ट्रॉन का, और ये क्या है, चार्ज। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इतनी चीज हमें पता है। उसके बाद ए, ए क्या कह रहा है, देखो ए, यहाँ पे ए लिखा बना, ए स्ट्रेंथ, ये तो मैग्नीट्यूड का रेशियो, फिर क्या है फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के लिए पहले तो एफ ई निकालेंगे, फिर एफ जी निकालेंगे, फिर उसका रेशियो निकाल देंगे। फर्स्ट ए पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। ए पहले एफ ई निकालेंगे, के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। क्यू की वैल्यू कितनी है, पहला चार्ज प्रोटॉन, प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इलेक्ट्रॉन पे मैग्नीट्यूड है तो नेगेटिव और पॉजिटिव का अपन को ध्यान नहीं रखना, 10⁻⁻19, ठीक है। और उसके बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस, अब देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मैं आर मान लू, चलो आर का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, फर्स्ट। ऐसे ही अपन क्या निकालेंगे, इक्वेशन सेकंड, एफ जी, एफ जी क्या है, पहले क्या है जी, जी की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू, फिर क्या है प्रोटॉन पर मास कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, फिर क्या है इलेक्ट्रॉन पे मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है। और दोनों के बीच की डिस्टेंस जितनी पहले वाले में थी उतनी की उतनी, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो, तो इन दोनों का क्या कर दूंगी अपोन में, ठीक है। मैं दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इन दोनों का रेशियो, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, रेशियो निकालोगे आर स्क्वायर से, आर स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, बच गया वो लिख लो एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9, पहले ऊपर ऊपर वाले में ये लिख लो 9 1.6 इंटू 1.6 और 10 की पावर में कितने हैं 9 है, एक तो एक -19 है, एक -19 है, ठीक है। और ऐसे नीचे वाले में 6.67 इंटू 1.6 इंटू 9.1 और जो 10 की पावर में एक तो माइनस के 11, दूसरा माइनस के 27, तीसरा माइनस के 31। इनको सोल्व कर लेना, पहले तो पावर को सोल्व कर लेती हूँ, एफ ई अपॉन एफ जी, पावर को सोल्व करो कितने हो जाएंगे, ऊपर तो क्या है 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6
इंटू 10 पावर 19 पहले तो इसमें से 19 गए तो कितने माइनस के 10 और ये माइनस के 19 तो माइनस के 29 बच गए। ठीक है, नीचे 1 पॉइंट अब इसको करो 10 की पावर कितनी हो जाएंगे, ये सारे नेगेटिव 11 और यहाँ 27 ये सारे ऐड करके कितने हो जाएंगे माइनस के शायद इतनी ही होंगी। एक बार कर लेना, चेक कर लेना इस चीज को। ठीक है, फिर आगे सोल्व करूं तो क्या हो जाएगा एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड में चल रहे हैं तभी मैंने नेगेटिव साइन नहीं लिया। कितना हो जाएगा 9 इंटू 1.6। देखो यहाँ 1.6 यहाँ 1.67 है ना, याद रख लेना थोड़ा सा ताकि अपन भूल से कट ना कर दें, इसलिए कर रही हूँ। इंटू 10⁻⁻29 और नीचे क्या है 6.67 इंटू 1.67 इंटू 9.1 और ये ऊपर जाएगा 10 पावर तो पॉजिटिव में हो जाएगा 69। उसके बाद इसको सोल्व करना, इसको सोल्व करोगे एफ ई अपॉन एफ जी, पहले तो ये पावर कितनी है 9 इंटू 1.6 9.1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर कितनी बच गए 10 पावर अपने पास हो गए प्लस के अपॉन 6.67 इंटू 1.67 इंटू 9.1। अगर पॉइंट को हटाना चाहो तो देखो ये पॉइंट कैंसिल। ठीक है, और भी आप कैंसिल कर सकते हो और उसके बाद इसको सोल्व करके लिखोगे तो आपके पास आंसर आएंगे 2.4 इंटू 10 पावर 39। आप सोल्व करके देख लो आगे। न्यूटन फोर्स है तो न्यूटन, वैसे तो न्यूटन कहाँ इसकी यूनिट आएगी नहीं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, यहाँ रेशियो सिर्फ वैल्यू आएगी। होप इतना कर लोगे आप। ये तो फर्स्ट, सेकंड में आपको क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो ऊपर जाके देखते हैं। सेकंड वाला ये रहा 2 प्रोटॉन, सिर्फ 2 प्रोटॉन है। ये सारा ए का फर्स्ट पार्ट और दूसरा है दोनों प्रोटॉन्स हो। प्रोटॉन्स का मतलब यहाँ भी पी और यहाँ भी पी, यहाँ मतलब इसका भी चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, इसका भी चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 और इसका भी मास कितना होगा 1 पॉइंट मास कितना होता है 1 पॉइंट मास एम पी इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27, इसका भी 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27। अब एफ ही निकालो, सबसे पहले एफ ही क्या हो जाएगा के, एफ के की वैल्यू रख दूं सीधी, कितनी हो जाएगी 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू चार्ज कौन सा है 1.6 इंटू 9 और इस पे भी कितना है 1.6 इंटू 10 पावर 19। अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा 1 आर स्क्वायर है तो चलो मैं एक बार आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे एफ जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एफ जी में सबसे पहले क्या आता है जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 इंटू दूसरा एम ई की वैल्यू कितनी है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 इंटू 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 अपॉन आर स्क्वायर। अब दोनों का अपन क्या करेंगे रेशियो करेंगे क्योंकि अब दोनों प्रोटॉन है, प्रोटॉन का दोनों का रेशियो करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका रेशियो मैग्नीट्यूड और इसका रेशियो होगा क्या आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कट रहा है उसको काट दो एफ ई अपॉन एफ जी क्या आएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर कितने बच जाएंगे ऊपर वो, ये तो सॉल्यूशन अपन ने किया ही था -19 वाला तो कितना बचा था -के
29 और नीचे 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻11 माइनस के 27 माइनस के 27 कितने हो जाएंगे 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻29 अपॉन क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67 और इसको सॉल्व करो कितने हो जाएंगे माइनस के 65 इसको सॉल्व करोगे 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻29 प्लस के 65 और नीचे क्या हो जाएंगे 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67 सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻, कितना बच गया 37 शायद 10⁻⁻, और अपॉन नीचे 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67 इतना हो जाएगा। और उसके बाद इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻, 2.4 इंटू 10⁻⁻, कितना आएगा शायद नहीं इतना नहीं आएगा, ये तो उसमें था, इसको सोल्व करके देख लेना आप, इसका में भी आंसर आएगा FE/F G 1.3 इंटू 10⁻36। अब आपको होप ये चीज समझ आ गई कैसे करना है, ये आपका क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जितना देखने में बड़ा है उतना ही इजी है। कैसे करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चार्ज मेटेलिक स्फीयर A is separated by a nylon thread, another charge metallic sphere B held by an insulating handle। देखो मैं इसमें क्वेश्चन को पढ़ लेना, पर मैं समझा देती हूँ आपको इस डायग्राम से कि पूछना क्या चाह रहा है कि आपका एक कौन सा है नाइलॉन थ्रेड से, ये नाइलॉन थ्रेड है, इससे एक क्या एक स्पेयर, कौन सा स्पेयर मेटेलिक स्पेयर, जिसपे 4 शो कर रखे हैं, 4 1 2 3 4, मतलब इसके अंदर कितने चार्ज है टोटल 4, देख लेना ठीक है। जैसे ये रहा, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ी कर लेती हूँ ना। उसके बाद एक तो ये आपको बता दिया पहले, दूसरे बारे में बताया है कि एक आपके पास इंसुलेटिंग स्टैंड है जिसके थ्रू एक किसको, एक मेटेलिक स्फीयर को क्या किया गया, पकड़ा गया। इसके बाद जो चार्ज है उस पर देख लेना टोटल 4 चार्ज दिए गए, इस पे है टोटल चार्ज 2 दिए गए, ये देखने को। दोनों की डिस्टेंस कितनी है बीच में 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा था कि इसको मैं ऐसे ही एक, मतलब इसके जैसे ही एक ऐसे स्पेयर से टच करवा रही हूँ जो साइज में इसके जैसा है, मेटेलिक स्पेयर है, लेकिन क्या है उसके अंदर चार्ज नहीं है, अनचार्ज है। जैसे ये मान लो मेरे पास है, इसके पास मैं अगर दूसरा स्पेयर लेके आऊं जो इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है, और उसके पास ही मैं एक ऐसा स्पेयर लेके आऊं जो इंसुलेटिंग स्टैंड पे हुआ है, और इन दोनों को आपस में टच कराऊं, टच करवाने पे क्या होगा, इसका चार्ज इस पे ट्रांसफर होगा और इसका चार्ज किस पे ट्रांसफर होगा, इसके ऊपर। कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों पे इक्वल ना हो जाए। जो इस पोजीशन में ये पार्ट ए है और सेकंड में क्या दिखा रखा है, अब देखो दोनों पे चार्ज क्या हो गया, इक्वल, इस पे भी चार्ज क्या हो गया, इक्वल। अब देखो ये रहा ए और बी, पहले ए और बी पे चार्ज कितना था, ध्यान से देख लो, पहले ए और बी पे चार्ज कितना था, ये रहा, पहले ए और बी पे चार्ज कितना था, ये वाला ए पे ये ए, लेकिन दोनों कितने सेंटीमीटर थे, 10 सेंटीमीटर, लेकिन उन्होंने क्या किया, दूसरे को चार्ज करके अपना चार्ज कितना कर लिया, ए और बी। अब इनके बीच के डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, 5 सेंटीमीटर। अब पूछना चाह रहा है, ये भी पॉजिटिव है, देखो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, आपको पता है रिपल्शन फोर्स लग रहा है, और अब भी ये भी पॉजिटिव है, ये भी, अब भी कौन सा रिपल्शन फोर्स लग रहा है। तो पूछना चाह रहा है कि इनके रिपल्शन फोर्स जो लग रहा था उसमें कोई चेंज हुआ क्या, क्योंकि डिस्टेंस कम कर दिया और जो पहले से चार्ज था उस चार्ज को कम कर दिया, तो पूछ रहा है कि उसके बीच में जो रिपल्शन फोर्स लग रहा था उसमें कोई चेंज हुआ क्या। चलो हम करके देख लेते हैं। पहले जब कुछ नहीं था इन दोनों के बीच में, इस कंडीशन में, पहले कंडीशन ए में
केस ए में अपन क्या निकालेंगे, रिपल्शन, उसके बाद सी में रिपल्शन निकालेंगे, बीच में तो एक्टिविटी चल रही है और आंसर देंगे। यही क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, पहले केस फर्स्ट, केस ए। केस ए में क्या चल रहा है, दो चार्ज हैं, चलो इस पे कोई चार्ज नहीं, इसको चार्ज Q1 मान लो, इसको चार्ज क्या मान लो, Q2 मान लो। तो फर्स्ट में क्या है, चार्ज, तो आपके पास फोर्स कितना होगा, कूलम्ब्स क्या कहता है कि Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखा है, कितनी दे रखी है, 10 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, फर्स्ट। दूसरा केस, ये केस ए है, और केस बी में फोर्स, केस सी में, सॉरी सी केस है, बी में तो सिर्फ रिएक्शन चल रही है। केस सी में, केस सी ये वाला, इसमें देख लो, क्योंकि यहाँ तो ये दूसरे को चार्ज कर दे तो उसमें नहीं पूछा अपन को, तो केस सी में पूछा। केस सी में देखो कितना होगा, एफ सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के, चार्ज पहले का कितना हो गया, पहले Q1 था, अब क्या हो गया, पहले Q1 था तो Q1 का आधा हो गया, और दूसरे में पहले Q2 था तो उसका भी क्या हो गया, आधा हो गया, और डिस्टेंस कितनी है, 5 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप पूछना चाह रहा है कि दोनों के फोर्स में पहले जितना रिपल्शन, पहले रिपल्शन फोर्स ये लग रहा था, आप रिपल्शन फोर्स ये लग रहा है, देख रहे हैं इसमें कोई चेंज हुआ क्या। चलो इसको सोल्व करते हैं, एफ सी वाले को सोल्व करते हैं, तो क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन नीचे क्या आएगा, 4, और इसको मैं सोल्व करूं तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5। ठीक है, अब एफ इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, के Q1 Q2 अपॉन 5, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, चलो 5 इंटू, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 100 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, और इसको मैं ये लिख सकती हूँ क्या, के Q1 Q2, 100 को मैं 10 की स्क्वायर लिख सकती हूँ क्या, ये सी की कंडीशन में फोर्स है, ये सी है यहाँ पे, ये सी की कंडीशन में फोर्स है, इक्वेशन नंबर 2, और ये क्या है, ए की कंडीशन में फोर्स है। अब बताओ ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल है या नहीं है, यहाँ कितना है, के Q1 Q2 अपॉन 10 का स्क्वायर, यहाँ भी इसको सोल्व करने पर कितना आया, के Q, इसका मतलब एफ ए और एफ सी दोनों में जो फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स है, रिपल्सन फोर्स इक्वल होगा, चाहे उसकी आप क्या कर दो, उसकी आपकी डिस्टेंस 10 से आप क्या कर दो, 5 कर दो, तब भी इस कंडीशन में दोनों के बीच क्या लगेगा, फोर्स इक्वल लगेगा। ये क्वेश्चन था, पढ़ लेना। और